इब्रानी का इब्रानियों के नाम पत्री पहला अध्याय। इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन पुत्र द्वारा। किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा। किसका वचन? परमेश्वर का। परमेश्वर का वचन पुत्र द्वारा, मतलब परमेश्वर ने एक वचन दिया। किसके द्वारा? अपने पुत्र के द्वारा। परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता, क्या लिखा है सबके नीचे? पांचवें वचन के ऊपर परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता। पांचवा वचन है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। सभी कान खोल के इस वचन को सुनना कि हम लोग जिस परमेश्वर को हे प्रभु ऊपर के मन से कहते हैं, ठीक है ना? ऊपर के मन से, दिखावटी, बनावटी, ढोंगी। सबसे बड़े ढोंगी देखने हैं तो मसीह लोगों में आ जाओ, उनसे बड़े ढोंगी कहीं नहीं मिलेंगे। सबसे बड़े ढोंगी। मैंने इतना सीखा है, इतना मैंने सीखा। पवित्र आत्मा किसको छोड़ता नहीं, सबको पकड़ता है। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है। स्वर्गदूतों में से किसी को भी, एक भी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर ने किसी भी स्वर्गदूत को ये बातें नहीं की। और फिर यह, मैं उसका पिता होऊंगा। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को यह भी नहीं कहा क्या कि मैं तेरा पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहिलौठों को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। ये किसके बारे में कहा? वो वचन पढ़ो जो मैंने पढ़ा। मैंने पांचवा नहीं पढ़ा, आपका ध्यान किधर गया हुआ है? हाँ पढ़ो। और जब पहिलौठों को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। रुको, पहिलौठे को जगत में फिर लाता है। पहिलौठा, ये पहिलौठा क्या होता है पता है? किसको मालूम है ये बात? पहिलौठे का मतलब, पहिलौठे का मतलब है जेठा पुत्र। जेठा पुत्र सबसे पहली संतान, वो है पहला लोटा, पहिलौठा। तो पहिलौटा परमेश्वर का जो पुत्र था वो प्रभु यीशु मसीह था, ठीक है? और स्वर्गदूत बहुत सारे थे, लेकिन परमेश्वर ने कभी उनको अपना पुत्र या मैं तुम्हारा बाप हूं ऐसे वचन के अनुसार नहीं कहा। लेकिन जब परमेश्वर ने पहिलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। प्रभु यीशु के सामने दंडवत करो। ये परमेश्वर बोलता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, तुम इसे दंडवत करो। हालेलुया। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है वह अपने दूतों को पवन, पवन का मतलब मालूम है? पवन, हवा। वो अपने दूतों को पवन बनाता है, हवा बनाता है। क्या बनाता है? हवा। और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। बोलो हालेलुया। अपने सेवकों को धधकती आग, स्वर्गदूतों को खाली हवा। तो बड़ा कौन हुआ? हम हुए। और हम लोग क्या करते रहते हैं? अंडे दिमाग से सारे अंडे फोड़ते रहते पूरे दिन। प्रार्थना का समय एक दिन 1 घंटा है, एक दिन 1.5 घंटा है, फिर आधा घंटा है, फिर 15 मिनट है। सही गया मैं?
सही है ना? तेरे को ही बोल रहा हूं, मैं तेरे से ही बात कर रहा हूं, इनसे बात नहीं की मैंने। पवित्र आत्मा किसको नहीं छोड़ता, बताओ या मत बताओ, यहां से सब निकलेगा भी। तो जब हम बड़े हैं तो हमें बड़ों के समान अपना जीवन बनाना चाहिए। वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के राज्य में हमसे पहले थे, लौटे के भी पहले थे, परमेश्वर ने उनको नहीं बोला कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा है। पहिलोटे को बनाया, तब कहा कि ये मेरा पुत्र है, वो है प्रभु यीशु। उसे बनाया और उसे सब स्वर्गदूतों को बोला, अब इसे दंडवत करो, इसको दंडवत करो। और स्वर्गदूतों के विषय में परमेश्वर कहता है कि उनको तो मैं पवन बनाता हूं खाली, लेकिन जो मेरी सेवा करेगा उसको धधकती आग में बनाऊंगा। सोचो। और वो ही स्वर्गदूत जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार पाते हैं, वहां से ही स्वर्गदूतों को परमेश्वर आज्ञा देता है, इनके साथ में आज के बाद तुम्हें हमेशा रहना है। अब हमारे स्वर्गदूत कहां है, किसको पता है? पता है? पता है? मुझे पता है। मेरे स्वर्गदूत इस समय आजू बाजू में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मैं उस पिता को दंडवत कर रहा हूं। किसे? जिसे परमेश्वर ने सभी को करने को कहा। और वो स्वर्गदूत मुझे भी देखते हैं और वो भी करते हैं, मैं भी करता हूं। वैसे ही जो परमेश्वर ने हमें ऊंचा स्थान दिया है, क्या दिया है? ऊंचाई। ऊंचा स्थान। उसने अपनी संतान हमें बनाया, पहिलोटा, उसके बाद में उसे दंडवत, उसके बाद में पवन बना दिया स्वर्गदूतों को, और जो सेवा करेगा वो धधकती आग बनेगा। अब यह वचन कहां तक सच्चा है बताओ? ये सच, सही बात है ये यहां पे जो लिखा है। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाते हैं। सही है ये बात? कौन कौन मानता है ये बात? तो परमेश्वर का वचन कभी टलने का, तो हमें क्या करना चाहिए? याद रखें। वचन के ऊपर हमें। आज मैं सेवक हूं, मुझे पता है लोग ठंडी हवा जो खाते ना, मैं रोज गर्म हवा खाता हूं। बारिश में भी मैं गर्म हवा खाता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं प्रभु की सेवा में खड़ा हूं। और कई कई प्रकार के अलग अलग लोग, अलग अलग चरित्र के आते हैं, समाधान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन प्रभु के लिए क्या? क्या तू धधकती आग बनना चाहता है? बनेगा? बनेगा तो प्रभु तुझे खुद ही दे देगा। फिर सेवकों के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। तो जो हमारे हाथ में परमेश्वर ने सही कमान दी है, सही अपना वचन दिया है, सही पहचान दी है, अगर हमें पता चल जाए कि हम किसी बड़े राजा के बच्चे हैं, तो क्या हम यहां बैठेंगे? हम लोग चले जाएंगे। और वो हमें पहचान भी लेगा, ये मेरा ही बेटा है, ये मेरी बेटी है। वैसे ही परमेश्वर भी हमें पहचानता है, परमेश्वर भी हमें जानता है। लेकिन हम लोग उसके हाथों से निकल निकल के भाग जाते हैं। जो हमारे अंदर है हम उसकी सुनते हैं, जो हमारे अंदर है हम उसकी सुनते हैं, वो है हमारा चंचल मन। जो हमारे अंदर है हम उसकी नहीं सुनते, वो है पवित्र आत्मा। एक चीज हमेशा आती है, आप कौन से भी काम के लिए जा रहे हो और आप समझ नहीं पा रहे, अंदर से एक आवाज आएगी, अगर वो आवाज आपने सुन ली तो आपका काम जो बिगड़ना है बिगड़ेगा नहीं। किसी मनुष्य से मिलने जाना है, अंदर की आत्मा जो बात कहे उसके सामने तुझे ऐसे बात करनी है, ऐसे चुपचाप रहना है और इतनी ही बात करनी है। अगर वो बात सुन ली तो काम बनेगा ही बनेगा। ये है पवित्र आत्मा। इसीलिए वचन बोलता है, अपने हृदय को कठोर मत करो, उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो। और वो अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। वो आग ही क्यों बनाता है? आग ही क्यों बनाता है? कभी सोचा ये बात? क्योंकि वो खुद आग है। शेर का बच्चा शेर होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है। हालेलुया। तो यदि हम शेर के बच्चे हैं
तो हमें शेर के जैसा दहाड़ना चाहिए। कैसे? जब सेवक प्रभु के भवन में आवाज लगा रहा है तब हमें मुंह बंद करके रखना चाहिए, खाली सेवक प्रार्थना करेगा। हालेलुया। इसे बोलते गूंगे शेर, और ये हमेशा बोलता है। हालेलुया। तो हमारा जीवन ये जो आधा अधूरा बाकी है ना, आधा अधूरा जो रह गया है, अब इसे आग बनाओ या ठंडा कोयला, लेकिन प्रभु का वचन चाहता है हम आग बने। और ये आग बनने के लिए जिस प्रकार सद्रक मेशक अबोनदो को आग में डाला गया, संसारिक आग में, और वो पवित्र आग उतर के आई, फिर भी उनको बाहर लेके आई। यही आग मूसा को झाड़ियों के बीच में दिखाई। वो झाड़ी जल नहीं रही थी, लेकिन आग उसके ऊपर ठहरी हुई थी। मूसा देखते रह गया कि ये आग तो जल रही है, लेकिन झाड़ियां जल क्यों नहीं रही? क्योंकि उस आग में भी दया है, उस आग में भी। तो जब उसका पवित्र आत्मा का आग हमारे अंदर आता है, तो हमें लोगों के ऊपर दया आना शुरू होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? उनके साथ में सिर्फ बात नहीं करते, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इंसान कब तक बुरा लगता है पता है इस दुनिया में? जब तक वो जिंदा है। इंसान बुरा जब तक लगता है जब तक वो जिंदा है। मरने के बाद एक अच्छा शब्द निकलता है, बहुत अच्छा था, तो तूने कितना प्यार किया, कभी पानी भी नहीं दिया होगा। बराबर है? तो मरने के बाद तुम क्या बोलते हो? इसकी आत्मा को शांति मिले। जीते जी शांत था क्या? नहीं था। तो मरने के बाद कहां से शांत होगा? शांति देने वाला, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम लोगों को उसके करीब, ये जो कलीसिया है, आप लोग कौन से नजर से देखते हो इस कलीसिया को? कि भाई जो नए आएंगे पास्टर से मिलेंगे और चले जाए? ऐसा नहीं होता है। ऐसे जब नए लोग आते हैं तो हमारा उनके साथ सामने कैसे व्यवहार होना चाहिए? अगर कोई डिस्टर्बेंस करने की बातें है उस कलीसिया के अंदर, उसी समय हमें एक दूसरे को समझा देना चाहिए, ऐसे मत करो। क्यों? क्योंकि जो नया आदमी है वो बोलेगा यहां तो मनमानी चल रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो रॉयल, अगर स्वर्गदूत आएंगे, एक कोने में उधर रहेगा, एक कोने में इधर, एक कोने में इधर, एक कोने में इधर, तो सबके मुंह ऐसे ही रहेंगे ना? तो जब कोई बाहर से आए, उनका भी ऐसे ही होना चाहिए हमें देखकर, क्योंकि हम उनसे बड़े हैं। किससे? स्वर्गदूतों से। आप अकड़ो, बहुत अक्कड़ दिखाओ, आप में जितना दम है सारी अक्कड़ दिखाओ, पूरा घमंड दिखाओ, प्रार्थना में दिखाओ, लेकिन किसमें दिखाओ? आप जिद्दी बनो, झगड़ा करो, सब कुछ करो, मारा मारी, प्रार्थना में करो। वचन कहता है जो तू खाता है, जो तू खाता है उसे अशुद्ध नहीं है, जो तेरे मुंह से निकलता है तो उससे अशुद्ध है। क्यों निकलता है? वो जो अशुद्ध निकलता है ना, वो जो शब्द है जो हमने निकाले, दुख के, दर्द के, गलत शब्द, वो हमारी आत्मा के ऊपर काम चालू कर देते हैं। क्यों याद रह जाता है फिर लोगों को, मैंने इसको ऐसे ऐसे बोला था? नहीं याद रहना चाहिए ना, निकाल दिया ना। वो निकाला नहीं, वो शुद्धता में तूने भाग ले लिया। वो खड़ा है, तुझे देख रहा है, और जब तक नहीं जाएगा तब तक तू उन शब्दों के लिए परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगेगा। और नहीं मांगने वालों का हाल ही ऐसा होता है, यहां पे सिर दुखता है, फिर नींदे आना बंद हो जाता है। फिर क्यों?
क्योंकि वो शब्द जो है वो परमेश्वर को प्यारे नहीं थे, और हमारे मुंह से जो निकलता है वो आत्मा को झंझोड़ता है। तो जो भी बोलना है उस प्रार्थना की मैदान में उतर के बोलो, उस युद्ध के मैदान में ललकारो, किसके अंदर क्या बुराई है वहां पे काटो। बोलने में तो सब बोल ही देते हैं, चालू रहता है बैंड बाजा बारात, लेकिन हो किसकी संतान? परमेश्वर बोलता है मैं अपने सेवकों को धधकती आग बनाता हूं। तो ये आग, जीभ वाली आग, हमारे मुंह से कटु वचन, कठोर वचन, झगड़ालू बातें, झगड़ालू शब्द, झगड़ालू कोई ऐसी बातें कि भाई हमारे घर में झगड़ा हो जाए, वैसा नहीं, वैसा नहीं निकलना चाहिए। क्या नहीं निकलना चाहिए? झगड़े वाली। कौन कौन अपने घर वालों को सुधारना चाहता है? पहले आप लोग सुधरो। मैं सेवक हूं और मैं वचन भी बोल सकता हूं, और मैं दुनियादारी की बातें आप लोग से ज्यादा भी कर सकता हूं, लेकिन दुनियादारी की बातें मेरे लायक नहीं रह गई है। ऐसे आप भी समझो, आप भी समझो। लोग दूसरों को ही सुधारना चाहते हैं, मालूम है? ये गणित है, उल्टा गणित है। ये 100 वाली गिनती से शुरू हो रहा है। सही गणित क्या है? 1 से। पहले के लोग बोलते थे एक चुप हजार, बराबर। आज क्या है? ये एक बोलेगा तो मैं 2 सुनाऊंगा। ऑफर ऑफर लगा है, टैक्स फ्री, है ना? तो ये जीवन है ना, जो ये हमारी आदत है, ये जो संस्कार है, ये हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोकता है। क्या करता है? क्योंकि आप जो बोलोगे आपके दिमाग में वो रात तक चलता रहेगा, सुबह हो जाएगी, उसी के साथ उठोगे। और यदि रात को 11 से लेकर 12 बजे तक प्रार्थना करके सो गए तो प्रभु साथ में उठेगा। यही सूरज 6 महीने पहले जो निकल रहा था, यही सूरज जो पिछले महीने आपने देखा, इसी सूरज में आपको भी अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन हल्का था, शुद्ध था। जो आज अच्छा नहीं लगता, जब ऐसा करना शुरू करोगे तो सब अच्छा लगना शुरू होता है। क्यों? हमने दिन लोगों को दिया, अपना काम धंधा जो भी है सभी का है, हमने दे दिया, लेकिन रात, रात किसको देते हो? घर वाले तो सो जाते हैं, बच्चे भी सो जाते, तो रात किसको दे रहे हो? नींद को। वो भी पूरी आती नहीं है, उसमें भी 2 तो ऐसे ही बच जाते हैं, जैसे कि दिन के ही 2 बजे रह गए, 3 4 5 3 घंटे। लेकिन 1 घंटा यदि परमेश्वर को रात में देंगे, 12 से 1 या 11 से 12, तो आपके हृदय में वो शांति सुबह महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वो रात हमने परमेश्वर के हाथों में दी, अपने आप को दिया। तो हम लोग ये जो वचन पढ़ रहे हैं, इसमें 8वें वचन में लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगा युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। क्या है? राजदंड, न्याय का राजदंड, न्याय करेगा, न्याय होगा। 9वां, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। बताओ, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। किया है अभिषेक साथियों से,
आज ये जो कलीसिया है, ये सारे कौन है? साथी। और जिसने अधर्म से बैर रखा है और धर्म से प्रेम किया है, ये उसके ऊपर है तेल। किसके ऊपर है? जिसने अधर्म से बैर, धर्म से प्रेम। इसलिए बोला गया है, परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तुझे हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया। तो अभिषेक मिलना कितना क्या है? आसान है? आसान है? यहाँ पे हर रविवार भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे पत्थर के समान खड़े रहते हैं। कभी मुझे लगता है ये हाथ जोर से लग गया तो शायद ये धक्का लग के ही गिर जाएंगे, अभिषेक से तो भरेंगे नहीं। जीवन के जाल में से निकलो आज। जो जाल खुद ही विचारों में, आदतों में, जो उसके ऊपर खड़े होते हो ना बार बार, उससे निकलो। उससे निकलोगे तभी परमेश्वर की भूमि तक पहुंचोगे। प्रभु सबका है, जो नहीं जानते उनका भी है, क्योंकि परमेश्वर एक है। धरती एक है, आकाश भी एक है, सूर्य भी एक है, चंद्रमा भी एक है, तो ईश्वर भी एक ही है। तो उस ईश्वर के सामने हम लोग प्रति रविवार अन्य अन्य प्रार्थनाओं में बैठते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्यों नहीं बढ़ता? कभी सोचना ये बात। क्या है आखिर? मतलब हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो प्रभु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? मतलब सारे काम पहले, प्रभु का काम बाद में। वो भी नहीं भी किया, नो प्रॉब्लम, चलेगा, आज नहीं कल करेंगे, है ना? मजा आता है ना? मुझे तो नहीं आता, मुझे दुख होता है जब मेरे से ऐसा होता है। तो दुख जब तक होता नहीं है, पवित्र आत्मा अंदर शोकित नहीं होता है, तो मनुष्य परमेश्वर को समर्पण भी नहीं होता है। लेकिन उसे काम करने के लिए तो हमें अवसर देना चाहिए। क्या देना चाहिए? अवसर। हाँ पवित्र आत्मा, तू मुझे चला, मुझे भर दे, तेरे वरदानों से भर दे, तेरे फलों से भर दे। हम ऐसा इस संसार से क्या ले जाएंगे कि हम जाने के बाद में ये संसार क्या अंधेरा में चला जाएगा क्या? और हम लोग क्या लेके जाने वाले हैं? एक सोचना ये बात। कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर, जो जिंदा खुदा है, जो अपनी सामर्थ अपने लोगों के बीच में दिखाता है, तो भी हमारी आंखें नहीं खुलती, तो फिर कहां पे जी रहे हो? क्या जिंदगी है? अपनी बुद्धि से हम कितने सफल हुए? बहुत हुए क्या? मैं तो कभी नहीं हुआ, मैं तो अभी सफल हुआ हूं, मैं तो हकीकत बोलता हूं। तो कहने का मतलब क्या है? जो परमेश्वर ने हमको बुलाया, जो कहता है पवित्र बनो, पवित्र बनो का मतलब क्या है? पवित्र बनना सिर्फ वो ही नहीं है, एक लड़का एक लड़की के साथ घूम रहा है या एक आदमी एक औरत के साथ, उतना ही नहीं है। हमारे मुंह जो है वो पवित्रता से भरा हुआ होना जरूरी है। ये जो मुंह है, इस मुंह से परमेश्वर ने जो वाणी दी है, जो शब्द दिए हैं, शब्दों से ये संसार बना है। तो हम अपनी दुनिया कैसे बना रहे हैं? श्रापों से, गालियों से, अन्य जातियों की औरतों के साथ में बैठ के। जो बाहर जाके बोलेगी वो तो चर्च में जाती, उल्टी सुल्टी बात करती है। मेरे सामने जब मैं विश्वासी था, सिर्फ एक परिवार आया विक्रोली से, वो बैठा है ऐसे, और मैं पवित्र आत्मा में पूरा भरा हुआ हूं, और जिनके घर में मैं बैठा हूं, मैं बातें किए जा रहा हूं प्रभु के बारे में, प्रभु के बारे में, प्रभु के बारे में। एक विश्वासी नहीं है। जो विश्वासी नहीं है उसके घर में मैं नहीं था, अविश्वासी के घर में। वो सुनते सुनते सो रही है और उठ रही है, हाँ सही बातें बोल रही है, सो रही है उठ रही है, हाँ सही बात बोल रहा है, प्रभु की बातें। और जो बाजू में बैठी है वो सारी बातें सुनने के बाद में बोलती है, भाई मैं आपको 2 घंटे से सुन रही हूं, आपने किसी की बुराई नहीं की एक बार भी,
हमारे उधर वो चर्च में जाते ना, वो गालियां भी देते और गंदी गंदी बातें बोलते हैं। बोला अरे वाह क्या बात है। बुराई। देखो, तो हमारी पहचान कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी। मैं बोलता हूं ज्यादा बोलो मत। ज्यादा बोलने से पाप होता है, वचन बोलता है। वचन सारी प्रकार की बातें हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए बोला है। वचन ये भी बोलता है कि अच्छी वस्तुएं ऊपर से आती है, तो तुम नीचे क्या ढूंढ रहे हो फिर? नीचे ढूंढते लोग। वो आसमानी बाप है। प्रभु ऐसे करते ना हम लोग, प्रभु धन्यवाद ऐसे करते क्या? प्रभु धन्यवाद। समझो ये बातें, प्रैक्टिकल बातें जो हम लोग करते हैं उसके ऊपर में सिखाता हूं, है ना? तो अच्छी बातें ऊपर से आती है, तो जब हम अच्छे बाप से मांगेंगे तभी तो आएगी। वो तो देना चाहता है, उसने कब हाथ रोका है? सेवक प्रभु ने बनाए, आप सब लोग एक प्रकार के सेवक हो। हम लोग जब प्रभु के नाम को जान जाते हैं, तो हम एक बात को पहचान जाते हैं कि अब जो प्रभु का है ना, सब हमारा है, सब हमारा है। तो परमेश्वर हमें एक बड़ी जमीन देता है, और वो जमीन खाली होती है, और उसका मालिक परमेश्वर है, और उसके अंदर हमें गेहूं बोना है फल उगाने के लिए। तो हम लोग खेती में लग गए। और किसकी खेती हो गई? परमेश्वर की। और यदि हम लोग खेती नहीं करते और उस जमीन को बंजर कर देते जो परमेश्वर ने दिया, हल चलाएंगे नहीं। हल चला, हल चला, लेकिन पहले अपना क्रूस उठा, तभी चलेगा वो। और क्रूस में बुराइयां थी, क्या थी? किसकी? हमारी। पाप, श्राप, बीमारियां, वो परमेश्वर ने उठाया। तो प्रभु क्यों बोलता है अपना क्रूस उठा? क्योंकि तेरे अंदर जो बुराई है उस पे डाल डाल दे उस पे, और उठा और छोड़ दे। इसलिए बोला गया अपना क्रूस उठाओ। आज बहुत सारे लोग रविवार को अपने यहां पे आते हैं। इन दिनों को समझते हैं कि ऐसे ही छोटी मोटी प्रार्थना होती होगी, लेकिन रविवार से भयंकर यहां पे कुछ हो जाता है जो रविवार को नहीं होता, इन दिनों में निकल के आता है। क्योंकि पवित्र आत्मा है, उसका कार्य शुरू रहेगा, जो आएगा वो ले जाएगा, नहीं आएगा तो फिर रह जाएगा। तो आज की जो शिक्षा है, जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। 10वां वचन बोलता है, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र तेरे समान और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। हम क्या है? आत्मा क्या पहनी हुई है? वस्त्र ही पहने हुए है ना, ये शरीर। अब ये क्या हो रहा है? नया थोड़ी हो रहा है, ये पुराना हो रहा है। संसार की रीति से ये पुराना हो रहा है, लेकिन प्रभु में जब हम लोग आगे, हम नई सृष्टि है, तो ये दिनों दिन ये नया होना चाहिए। भीतरी मनुष्य। कौन सा मनुष्य? भीतरी मनुष्य, बाहर का नहीं। बाहर तो उम्र के हिसाब से ढलेगा, लेकिन जिसका भीतरी मनुष्य तेजस्वी हो गया, उसका चेहरा चमकता ही रहेगा। भीतरी मनुष्य। तो वचन जो कहता है कि ये तो पुराना हो तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे। पर तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। और स्वर्ग दूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ? देखो, स्वर्ग दूतों को परमेश्वर ने नहीं कहा, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं।
क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? उद्धार पाने वालों के साथ में परमेश्वर उनकी सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजता है। जो बपतिस्मा लेता है, परमेश्वर स्वर्ग से 2 स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा के लिए देता है। तो हम लोग उच्च लेवल के प्रभु के सेवक लोग हैं। तो हमें अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए? दुख तकलीफ सबको है। मैं बोलूं, मेरे दोनों पैर है ना, सूजे हुए हैं, ठीक है। कल मैं रात को कुछ 9:30 बजे आया हूं और पैर इतने दुख रहे थे, लेकिन मुझे प्रभु का काम करना था, इसीलिए मैं रुका नहीं, मैं गया। और उन दुखते दुखते पैरों में वहां भी गया और घर पे भी आया, सो भी गया, सवेरे में काम पे भी गया हूं और वहां भी पैर दुख रहे थे और अभी आपके सामने बैठा हूं। सेवा करनी है तो पूरा अपने आप को प्रभु में ढाल दो। दिल से करो, कहने का मतलब दिल से करो। पास्टर चिल्लाएगा नहीं आओगे, पास्टर बोलेगा किधर गए थे, ये सोच के नहीं, पूरे हृदय से। क्योंकि सेवा हमारी नहीं, सेवा सबकी है और परमेश्वर की है ना। तो एक हाथ अगर काम नहीं करेगा तो अच्छा नहीं लगता, एक पैर अगर काम नहीं करता तो अच्छा नहीं लगता। तो जो हमारी कलीसिया है, जो परिवार है, सबके लिए अपने अपने घरों में प्रार्थनाएं करते रहो। सभी के जीवन में सुख शांति रहेगी। और कहीं किसी के घर में कुछ होता है, मारा मारी या कुछ भी, हमें पता चलता है तो हम सबको जाना है प्रार्थना करने के लिए। हमारे किसी भी कलीसिया के घर को ऐसा बंजारों के समान छोड़ना नहीं है कि तेरा घर है तू देख। वो प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। यदि हम लोग नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? कोई दुख तकलीफ में, हॉस्पिटल में हमें जाना है। शैतान तो ऑलरेडी गड़बड़ करके भाग गया, उस कुछ अर्थ नहीं होता उनका, जाने दे आने दे इतना बोल के निकल जाते वो लोग, शांति तो होती नहीं है। तो हमें हर एक बात में प्रभु को अपना समय समर्पण के अनुसार उसकी सेवा में देना है, सेवा में देना है। अब जितनी भी कलीसिया है हमारी, वहां कहां कहां से आते हैं, जैसे दूर से आती है, जो मेरी बहन है उनके घर पे एक दिन हम लोग जाएंगे प्रार्थना करने। और भी आप लोग देख लो किनके घर पे हम लोग जा सकते हैं। हम लोग तो एक ही बिल्डिंग के हैं, है ना। जिसके घर पे जा सकते हैं हम जाएंगे, लेकिन जहां पे नहीं जा सकते कोई बात नहीं, हम उन लोगों को अपने साथ में लेके जाएंगे अगर आप लोग को समय सही है। और मेरे ख्याल से आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदारों में तो समय देते ही हो, देते हो ना। रात को 8 बजे भी चले जाते हो, 8:30 बजे भी चले जाते हो, आने का समय कुछ पता नहीं रहता। तो प्रभु की सेवा के लिए क्यों नहीं हम ऐसे सब करें? सही बात है ना। तो हमारी जो चर्च के कलीसिया के जो लोग हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे कभी भी। हमें वैसा बनना है, साथ में खड़े रहने वाले। सब लोग हमसे सीखेंगे कि ये कलीसिया कहाँ की है। अब सोचो हम कहीं नई जगह पे जाएंगे, क्या लोग पूछेंगे नहीं क्या कहां से आए हो? तो किसका नाम बड़ा होगा? प्रभु का, कि वहां पे एक कलीसिया है, 3 दिन चलती है, तो लोग जरूर आएंगे और उद्धार पाएंगे। प्रभु की इच्छा क्या है मैं बताऊं? प्रभु ने कहा है ना कि मेरी इच्छा, प्रभु की इच्छा ये है, आत्माओं को बचाओ। सबसे बड़ा काम है ये, आत्माओं को बचाना, लोगों का मन परिवर्तन करना। बचाने का मतलब मालूम है ना? डॉक्टर मेहनत करता है, कोई क्रिटिकल हालत में रहता है, कितनी सारी ऑक्सीजन, ऑपरेशन, आईसीयू, क्या क्या करता है वो बचाने की कोशिश। तो आज हमें लोगों को बचाना है, और वो बचेंगे कैसे? हमारी प्रार्थना से,
हमारी दुआओं से, उपवास प्रार्थना से, मंडली में बैठ के प्रार्थना हो, तब बचेंगे लोग, तब उद्धार होगा। और जब हम एक गांव के अंदर नल लगवाएंगे ना, एक गांव के अंदर, तो उस नल का पानी हमारे घर में भी जाएगा। दूसरों के लिए बचाने की जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे घर का उद्धार भी होना शुरू होता है ना। हम सिर्फ अपना 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 नहीं होगा, क्योंकि प्रार्थना बोलते हैं कि दूसरों के लिए पहले प्रार्थना कर, आखिर में तेरे लिए। और हमारी प्रार्थना क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि इतनी सी है, हमारा परिवार ही इतना है। मेरे बेटे को बचाना, मेरे बेटे को अच्छा काम देना, मेरी बेटी को अच्छा काम देना, आमीन, हो गया। करो, पूरे देश के लिए करो प्रार्थना। 1 घंटा भी कम है, 1.5 घंटा जाता है उसमें। और जितना प्रभु के सामने जब हम बोलते, और आज नहीं तो कल होता है, वो खाली कुछ नहीं जाता। हम लोग बोलते थे ना, नए नए लोगों को भेजो, आए क्या नहीं? ये भर जाए, भरा क्या नहीं? हमारे देखो, ये अगर प्रार्थना नहीं करेंगे, देखो अभी 2 घंटे वो कर रहा है, आप सोच लो, और बिल्कुल नया है मसीह में। आप तो 4 घंटे करते हो। जीवन को बदलो, लड़खड़ाओ मत, सीधे चलो। जिस पिता ने इतना महान ठहराया है, उस स्वरूप में आ जाओ, कहने का मतलब। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। चलो आंखें बंद कर लो, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर पिता, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। राजा, जो आपने इन वचनों के द्वारा हमारे सभी लोगों के हृदय में राजा एक दो धारी तलवार के समान जो छेदा है मेरे परमेश्वर, वो इनके जीवन में राजा लाभदायक है खुदावन। प्रभु, आज का वचन इनके जीवन में 1000 गुना फल लेके आने पाए मेरे परमेश्वर। इनके ऊपर दया कीजिए राजा, तेरे मार्गों में चलने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। तेरे पवित्र हाथों में इस सभा को देते हैं, इस कलीसिया को देते हैं, सारे लोगों को देते हैं। सारा आदर गौरव मान हम आपको ही देते हैं, यीशु के नाम में मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के, उसके किए हुए किसी भी उपकार को कभी ना भूलना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। सारे लोग कहे आमीन, आमीन। आइए अपना ऊंचा हाथ उठाएंगे। महान परमेश्वर पिता, प्रभु, जो दुआ और प्रार्थना के लिए निवेदन दिया है खुदावन, जो इस आत्मा के शरीर में राजा दुख तकलीफ है, दवा भी चल रही है, कहा सिर में भी दर्द है, खुदावन तेरी दया से राजा सारा दर्द इसी समय निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र पिता, तेरा पवित्र लहू राजा इनके ऊपर हम लेके आते हैं, तेरे पवित्र लहू में हम छुपाते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, सारी बीमारी यीशु के सामर्थी नाम में, यीशु के पवित्र लहू में हम इसके जीवन से अलग करते हैं, भगाते हैं। यीशु नासरी, तेरा पवित्र सामर्थ, तेरा पवित्र सामर्थ, तेरा पवित्र सामर्थ, तेरा पवित्र सामर्थ जला दे, जला दे, जला दे, जला दे सारी बीमारियों को, सारी बीमारियों को, सारी बीमारियों को। जो दवाई काम नहीं करी खुदावन, वो दवा काम करने पाए मेरे परमेश्वर। तेरा पवित्र लहू, पवित्र लहू, पवित्र लहू, पवित्र अग्नि, 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 अग्नि,
अग्नि 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 अग्नि, सारी बीमारियां जल जाए जल जाए जल जाए जल जाए, यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में। आपने प्रभु चंगाई दिया, हम धन्यवाद करते हैं। तू पवित्र है पवित्र है पवित्र है पवित्र है, तू महान है तू महान है तू महान है तू महान है। प्रभु तेरा पवित्र लहू, तेरा पवित्र लहू, तेरा पवित्र लहू पूरे शरीर के ऊपर, तेरी सामर्थ्य राजा, जितने भी खुदावन जो सिम्टम है, जो जितनी भी अंदर में खुदावन कमजोरियां है, जो भी हाथ पैर दुखना, सिर दुखना, खुदावन सारी बीमारियों से आपने इन्हें आजाद किया। हम धन्यवाद करते राजा इस चंगाई के लिए, और आने वाले समय में बड़ी गवाही के लिए आपने खड़ा किया। हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव मान हम आपको ही देते हैं। यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। जय मसीह।